अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 4 फ्री कॉन्सेंट और फ्री कॉन्सेंट के मुख्तलिफ एरियाज पे हम बात कर रहे हैं। हमने बात की थी फ्री कॉन्सेंट पांच चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होंगी तो हम कहेंगे फ्री कॉन्सेंट नहीं है, या पांच चीज़ों में मसला होगा। हमने कहा था अगर कोर्शन हो, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, अगर फ्रॉड हो, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हो या मिस्टेक हो, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चार केसेस में वॉइडेबल हो जाता है और मिस्टेक टू साइडेड हो तो वॉइड हो जाता है। हमने पहले डिस्कशन की कोर्शन पे, फिर डिस्कशन की अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। लास्ट लेक्चर में हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस पे डिस्कशन करने के बाद कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंसेस के डिफरेंसेस को देखा था। तो कोर्शन में जोर ज़बरदस्ती थी और अनड्यू इन्फ्लुएंस में प्यार मोहब्बत था, इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी, ये सारी चीज़ें। आज का हमारा लेक्चर इससे आगे है। मैंने आपको बताया था कि जो पांच चीज़ें हैं ना, आपने मिस्टेक को अलग काउंट करना है, कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक सेट बना लेना है और दूसरा सेट आपने बना लेना है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का। तो हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं फ्रॉड से। लाइट अगर ओपन कर लें तो ज़रा थोड़ा सा विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। फ्रॉड किसे कहते हैं? फ्रॉड आसान अल्फाज में जब एक शख्स इरादतन नियत रखते हुए जानबूझ के दूसरे बंदे को कोई धोखा देता है। जब एक बंदा इरादा रखते हुए जानबूझ के दूसरे बंदे को कोई धोखा देता है तो इसको हम कहते हैं कि ये फ्रॉड है। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? जब एक बंदा दूसरे को धोखा दे देता है लेकिन इरादतन धोखा नहीं देता, जान के धोखा नहीं देता, ख्वाहिश नहीं थी धोखा देने की, धोखा हो गया, ना चाहते हुए धोखा हो गया। तो इसमें हम ये बात करते हैं कि जब आप फ्रॉड की बात करते हैं तो फ्रॉड के अंदर आपकी इंटेंशन शामिल होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब किताब से हमें पूछना होगा कि फ्रॉड किसे किसे कहते हैं, किस किस चीज़ को फ्रॉड कहते हैं। उर्फ़े आम में फ्रॉड का मतलब है जब एक बंदा दूसरे के साथ कोई चालबाजी करे। लेकिन बिजनेस लॉ में क्या है, हमें हर चीज़ का लिटरल मतलब समझने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं कि बिजनेस लॉ के अंदर जो है वो फ्रॉड एग्जैक्टली किसे कहते हैं। बिजनेस लॉ ये कहता है कि जब भी कोई शख्स या उसका एजेंट या कोई ऐसी जगह जहां उसकी रजामंदी शामिल है, अगर पांच एक्शन में से कोई एक्शन होगा तो वो फ्रॉड कहलाएगा। यानी कि मैं कहता हूं कि मैं आपके साथ धोखा करूं, मेरा कोई एजेंट धोखा करे, या एक जगह से मैं गुजर रहा हूं और फ्रंट ऑफिस में एक बच्चा बैठा हुआ है और कॉलेज वाले उसे कह रहे हैं बेटा आ जाओ 3 साल में सीए हो जाता है, तुम 3 साल में 5 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे। मैंने धोखा नहीं दिया, मेरे सामने एक बंदा आपको धोखा दे रहा है और मैं मुस्कुराता रहा और मैं वहां से गुजर गया, तो इसका मतलब है इस धोखे में मेरी रजामंदी शामिल है, मेरी कॉन्निवेंस शामिल है। तो फ्रॉड या इंसान करता है, या उसका एजेंट करता है, या उसकी रजामंदी से होता है। ये 3 तरीके से आप फ्रॉड कर सकते हैं और फ्रॉड 5 तरह का होता है। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फ्रॉड, ये क्लियर है विजिबिलिटी? ठीक है जी। फ्रॉड्स means and include any of the following act committed by a party to contract। नीचे दिए हुए एक्ट में से कोई भी एक्ट अगर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ने किए और विद हिज कॉन्निवेंस या उसकी रजामंदी से हुए, और बाय हिज एजेंट या उसने अपने एजेंट से करवाए। तो खुद किए, आपकी रजामंदी से हुए, मतलब आप शामिल थे उसमें, आपने किया नहीं है लेकिन आपने होने दिया है, फ्रॉड रोका नहीं है, और आपके एजेंट के थ्रू विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, किसी और पार्टी को धोखा देने के इरादे से, देयर टू हिज एजेंट, और उस पार्टी को या उसके एजेंट को धोखा देने की नीयत से, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, या उसको कन्विंस कर लिया जाए गलत तरीके से कि वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाए। तो जब भी एक बंदा फॉलोइंग एक्ट में से कोई भी एक्ट करेगा, या उसकी रजामंदी से होगा या उसका एजेंट कर रहा होगा इस इरादे से कि दूसरे को तकलीफ दे, धोखा दे, कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर ले, तो ये फ्रॉड कहलाएगा। वो 5 बातें क्या हैं? फॉल्स असर्शन, यहां पे लाइट अगर बंद कर दें वही दो। फॉल्स असर्शन, एक्टिव कंसीलमेंट, एम्प्टी प्रॉमिस, एनी अदर एक्ट और लॉ। 5 बातें। फॉल्स असर्शन, झूठ बोलेगा। एक्टिव कंसीलमेंट, सच छुपाएगा। एम्प्टी प्रॉमिस, एक खोखला वादा करेगा, ऐसा वादा जिसको उसने पूरा नहीं करना। कोई भी ऐसा एक्शन विच इज फिटेड टू डिसीव, और कोई भी ऐसा एक्शन जिसको लॉ ने कह दिया ये फ्रॉड है। एक एक करके बात करते हैं। फॉल्स असर्शन, आप एक बंदे को एक फैक्ट बताएं जबकि आपको पता है कि ये फैक्ट झूठा है और आप उसको कह रहे हैं भाई ये सच्चा फैक्ट है। एक बंदे ने दूसरे से कहा कि भाई मैं आपको अपनी ये गाड़ी बेचना चाह रहा हूं, मैं आपको अपनी गाड़ी सुजुकी मेहरान बेचना चाह रहा हूं, और ये सुजुकी मेहरान गाड़ी 10 लाख किलोमीटर तक बगैर ऑयल चेंज किए चल जाती है।
बोलने वाले को पता है कि ऐसा नहीं है, ये झूठ है, लेकिन सुनने वाला भरोसा कर रहा है बोलने वाले पे। तो अगर बोलने वाले ने ऐसा बोला कि उसने एक अजर्शन कहते हैं किसी फैक्ट को, हकीकत बयान करने को, तो अगर आपने एक फॉल्स अजर्शन कर दी, सजेशन एज अ फैक्ट, आप एक फैक्ट सजेस्ट कर रहे हैं ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, और वो कर रहा है जिसको पता है कि वो ट्रू नहीं है। तो अगर एक बंदे ने दूसरे को एक फैक्ट सजेस्ट किया है जो कि झूठा है और फैक्ट सजेस्ट करने वाले को पता है कि ये झूठा है, तो ये कहलाएगा फ्रॉड। आसान अल्फाज में लिखा जा सकता है, अगर ना होती तो यहां मैं लिखता झूठ बोलना, लेकिन चूंकि डेफिनेशन है तो हम फंस गए हैं। तो हम कहेंगे एक ऐसा फैक्ट सजेस्ट करना विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। एक ऐसे शख्स ने एक ऐसा जुमला दिया जो सच नहीं है, जबकि वो बंदा भी मानता है कि वो सच नहीं है। आसान अल्फाज में एक बंदे ने झूठ बोला है ये जानते हुए कि वो झूठ बोल रहा है। तो अगर एक बंदा दूसरे को झूठा फैक्ट बताए और ये सुजुकी मेहरान गाड़ी बेच देगी झूठा फैक्ट बता के, तो हम कहेंगे उसने फ्रॉड किया है। फिर होता है एक्टिव कंसीलमेंट। एक अहम फैक्ट आप जान के छुपा रहे हैं जो जानना बड़ा जरूरी था और वो बंदा बेचारा पूछना चाह रहा था और आपने उसको नहीं बताया। एक्टिव कंसीलमेंट को मैं फिलहाल होल्ड कर रहा हूं। मैं इसमें एक टॉपिक आता है साइलेंस, मैं साइलेंस के साथ इसको जोड़ के आपको बताऊंगा कि एक्टिव कंसीलमेंट और साइलेंट बेसिकली ये क्या है। तो फॉल्स असर्शन और एक्टिव कंसीलमेंट दोनों ही फ्रॉड है। झूठ बोलना या सच को छुपाना, ये सब का सब जो है वो फ्रॉड है। तो अगर आपने किसी भी तरह से कोई भी इस तरह का काम किया है जिसमें आपने झूठ बोला है या सच छुपाया है तो फ्रॉड है। फिर क्या होगा, एम्प्टी प्रॉमिस। एम्प्टी प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंट ऑफ परफॉर्मिंग इट। एक ऐसा प्रॉमिस जो करते हुए आपका कोई इरादा उसको परफॉर्म करने का नहीं है। एक ऐसा प्रॉमिस जो करते हुए आपके जहन में बिल्कुल ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आप उसे पूरा करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, एम्प्टी प्रॉमिस, खोखला वादा, झूठा वादा। जैसे सियासतदान करते हैं, वो वादा कर देते हैं कि जी मैं अगर इख्तियार में आ गया तो 90 दिन में ऐसा कर दूंगा। दूसरा कहता है मैं इख्तियार में आ गया तो 2 साल में पाकिस्तान को बदल दूंगा। तो अगर वादा करते हुए उन्हें खुद पता है कि हम झूठा वादा कर रहे हैं तो उसको भी फ्रॉड कहेंगे। तो अगर ए ने बी से कहा कि मैं आपको 25 दिन बाद ये चीज़ डिलीवर करूंगा, जबकि ए को पता है कि वो 25 दिन बाद डिलीवर नहीं कर सकेगा, तो इस चीज़ को हम कहेंगे एम्प्टी प्रॉमिस, झूठा वादा। तो झूठ बोलना, सच छुपाना, झूठा वादा करना। चौथे को फिलहाल साइड पे करते हैं, पांचवे की बात करते हैं। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। आपने एक लॉ पढ़ा, लॉ में लिखा हुआ था जी लाइट जरा, आपने एक लॉ पढ़ा और लॉ में लिखा था मनी लॉन्ड्रिंग करना फ्रॉड है। अब अगर एक बंदे ने एक ऐसा हरकत की है जो लॉ ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये फ्रॉड है, तो वो एक्ट करना फ्रॉड कहलाएगा। ऐसा एक्ट जिसको लॉ ने स्पेसिफिकली कह दिया कि ये फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। तो आपने झूठ नहीं बोला, आपने सच नहीं छुपाया, आपने झूठा वादा नहीं किया, लेकिन आपने एक ऐसा एक्शन किया है जिस एक्शन को कानून ने डिफाइन किया है कि इस किस्म का एक्शन जो करेगा, इस किस्म की लॉटरी जो देगा, इस किस्म का फलाना काम जो करेगा, वो फ्रॉड कहलाएगा। तो अगर एक ऐसा एक्शन है जो कि लॉ ने स्पेसिफिकली कहा है कि ये फ्रॉड है, तो वो बताने का मतलब है, वो एक्शन करने का मतलब है आपने फ्रॉड किया है। ये चारों बातें लिखने के बाद लॉ के जहन में आया कि कई दफ़ा कुछ बड़े कमाल वकील होते हैं, अल्फाज से खेल जाते हैं। तो हो सकता है एक बंदे ने दूसरे साथ फ्रॉड किया और वकील अदालत में साबित कर दे, देखें जी झूठ बोला नहीं, सच छुपाया नहीं, झूठा वादा किया नहीं, लॉ ने मना किया हुआ था नहीं। तो जज कहेगा यार ये सब तो अपनी जगह सही है, लेकिन नजर आ रहा है कि इस बंदे ने धोखा दिया दूसरे को। तो हो सकता है वकील कहे बताएं डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड में कहां लिखा है कि ये हरकत फ्रॉड है। जो 4 बातें लिखी हुई थी उनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। तो लॉ ने अपने आप को सेव करने के लिए एक पॉइंट दे दिया, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई भी और हरकत, कोई भी और किसी भी किस्म की और हरकत फिटेड टू डिसीव, जो इस इरादे से की गई है कि आपने दूसरे को धोखा देना है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे जी फ्रॉड क्या होता है, तो आपने कहना है झूठ बोलने को फ्रॉड कहते हैं, सच छुपाने को फ्रॉड कहते हैं, झूठा वादा करने को फ्रॉड कहते हैं, वो काम करने को फ्रॉड कहते हैं जिसको लॉ ने कहा कि गलत है, ये फ्रॉड है। और पांचवा, कोई भी और एक्शन जो नजर आए कि वो धोखा देने के लिए, वो फ्रॉड कहलाएगा। कौन करता है फ्रॉड? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसका एजेंट, या उसकी कॉन्निवेंस से होता है, उसकी रजामंदी से, उसके सामने हो रहा होता है, वो उसको रोकता नहीं है।
इसमें हमारी जो डिस्कशन पेंडिंग है वो एक्टिव कंसीलमेंट है। सच छुपाना फ्रॉड कहाँ पे होगा, मैं इससे कनेक्ट करूंगा एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं साइलेंस एज टू फ्रॉड। झूठ बोलना तो समझ आता है, एक बंदे ने मुंह से एक जुमला बोला जो जुमला झूठा था, एक बंदा है ही खामोश। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इस खामोश बंदे ने फ्रॉड किया है? क्या खामोश होना फ्रॉड है? भाई मैं ये बेंच बेचने की कोशिश कर रहा हूँ किसी को और मुझे इस बेंच की एक खराबी पता है, अगर सामने वाले ने मेरे से पूछा ही नहीं और मैंने बताया ही नहीं तो मैं तो कहूँगा मैंने फ्रॉड ही नहीं किया। तो खामोश रहना किसी फैक्ट पे जो ज़रूरी है बताना, क्या फ्रॉड होगा या नहीं होगा? तो लॉ ये कहता है कि भाई खाली खामोश रहना, एक फैक्ट ना बताना फ्रॉड नहीं कहलाएगा। दो सूरतों में फ्रॉड कहलाएगा। नंबर 1, जहां पार्टीज का रिलेशन ऐसा है कि एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। भाई मैं ये बेंच बेच रहा हूँ दुकान पे, तो जो आके मेरे से कह रहा है जी बेंच लेना है, बेंच नीले रंग का, मैंने कहा हाँ। बेंच में ये चीज़ है, हाँ जी। बेंच में ये चीज़ है, हाँ जी। और मुझे पता है बेंच की टांग कमज़ोर है, हल्का लोहा लगा हुआ है। मैं पी गया, मैंने जिक्र ही नहीं किया, ना उसने पूछा ना मैंने बताया। तो किसी भी यूज़र को अगर मैं एक चीज़ बेचता हूँ और मैं खामोश रहता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नज़र में ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन मेरा भाई मेरी दुकान पे आया और उसने मेरे से कहा यार मैंने बेंच लेना है, अब वो मेरे से नहीं पूछेगा इस बेंच में अच्छाई और बुराई क्या है, वो मानता है कि वो मेरा भाई है, मैं उसके साथ धोखा नहीं करूंगा। अब अगर मेरा एक फिड्यूशरी रिलेशन था, भरोसे का रिश्ता, याद है फिड्यूशरी, भरोसे का रिश्ता था, अगर मेरा एक भरोसे का रिश्ता है और वो मेरे से कहता है कि मैंने बेंच लेना है, तो मुझ पे वाजिब है कि मैं अपने बेंच की गलती उसे बताऊं, और नहीं बता रहा तो मैंने फ्रॉड किया है। तो आपसे कोई पूछे जी साइलेंस फ्रॉड है या नहीं, तो आप कहेंगे साइलेंस नॉर्मली फ्रॉड नहीं है, लेकिन जहां फिड्यूशरी रिलेशन हो वहां फ्रॉड है। ये समझ आता है? और कहां फ्रॉड है? फ्रॉड ये है कि ये वाले भाई ने जो है वो मेरे से कहा कि जी ये बेंच मैं आपके पास लेने आया हूं, मैंने सुना है कि मार्केट में अक्सर दुकानों में जो बेंच है ना उनके पांव बड़े हल्के हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बेंच लेने के बाद इसकी टांग मुड़ जाए क्योंकि इसमें लोहा हल्का हो? अगर इसका लोहा हल्का है तो मुझे बता दें, अगर हल्का नहीं है तो ठीक है, ओके। मैं खामोश हूं। अब मेरी खामोशी का क्या मतलब है? सवाल क्या है, क्या इस बेंच की टांग का लोहा जो है वो कमज़ोर है? अगर है तो बताएं। और मैं खामोश हूँ और मुस्कुरा रहा हूँ, मैं अगला चाय का सिप ले लिया है, तो मेरी खामोशी का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ यार क्या बात कर रहे हो, कोई टांग खराब, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। तो इसका मतलब है अब खामोश रहने से मैंने कुछ मतलब निकाला है। अगर एक बंदा सवाल ऐसा पूछे जिसके जवाब में खामोश रहने का यस या नो मतलब निकल रहा हो, तो अब खामोशी फ्रॉड है। लॉ की ज़बान में कहते हैं वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां खामोशी बोलने के मुतरादिफ हो। तो किताब से देखते हैं, किताबों में बता रही है कि मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। महज खामोशी किसी भी ऐसे फैक्ट पे जो कि लोगों की विलिंगनेस को इंपैक्ट करता है कि मैं ये बेंच लूं या ना लूं, खाली खामोशी को फ्रॉड नहीं कहेंगे, अनलेस, सिवाय इसके, तो दो केसेस में फ्रॉड कहेंगे वरना खामोशी को फ्रॉड नहीं कहेंगे। अनलेस सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट पार्टी स्टैंड इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, अगर अनलेस के हालातों वाकयात इस तरह से हैं कि पार्टीज का आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, फिड्यूशियरी रिलेशन है। फिड्यूशियरी रिलेशन क्या होता है? ट्रस्ट का रिलेशन, भरोसे का रिलेशन। तो खामोश रहना फ्रॉड नहीं है सिवाय वहां जहां लोगों का आपस में भरोसे का रिश्ता है। नंबर 2, जहां साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां खामोश रहना बोलने के मुतरादिफ है, वहां पे हम कहेंगे कि फ्रॉड हुआ है। तो इसका मतलब है कि खामोश रहना हमेशा फ्रॉड नहीं है। अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आप वो यूजर को नहीं बता रहे क्योंकि उसने पूछा ही नहीं और आप खामोश हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट टेक के मुताबिक आपका खामोश रहना फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर आपका भरोसे के रिश्ते वाला है, आपने उसे बताना है। आपसे किसी ने सवाल पूछा है जिसके जवाब में खामोशी का एक मतलब निकल रहा है, अब इन दो केसेस में फ्रॉड माना जाएगा। किताब ने नहीं लिखा, पुराने ज़माने में आईकेपी की किताब में लिखा होता था, अब उन्होंने वो जुमला हज़फ कर दिया कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं अपना एक वाजिब फ़र्ज समझूंगा कि मैं आपको बताऊं, इस्लाम थोड़ा सा डिफरेंट बात करता है। अगर मेरे बेंच में खामी है, मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ उसमें खामी है, तो इस्लाम ये कहता है कि आप जो प्रोडक्ट बेचो उसकी अच्छाई भी बताओ, उसकी बुराई भी बताओ। तो मेरे पे वाजिब है कि मैं बताऊं कि मेरे बेंच की जो टांग है वो हल्के लोहे की बनी हुई है।
अगर उसने नहीं भी पूछा तो मुझ पे वाजिब है कि मैं बताऊं। मेरा इस्लाम ये कहता है कि आपने धोखा नहीं देना, आपने एक्स्ट्रा डिस्क्लोज करना है, आपने बुराई भी खुद ही डिस्क्लोज करनी है, उस बेचारे को नहीं पता होगा। तो इसमें क्या हुआ था, फेडरल शरिया कोर्ट ने ना 80s में इस केस को उठाया। उन्होंने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, उन्होंने जो बातें की हैं हम उनको ज़रूर मानते हैं, लेकिन ये वाली बात इंतहाई गलत है, ये इस्लाम के कवानीन के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम चीज़ बेचते हुए उस चीज़ की अच्छाई बुराई दोनों बताने का कहता है। तो इसलिए एक्सेप्शन ये है कि ये जो खामोश रहना है ये फ्रॉड नहीं माना जाता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन अगर पेपर में सवाल आ जाए और आपने सारा कुछ लिखा हो तो एंड पे ये नोट लिखा जा सकता है, ना भी लिखें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काम चल जाएगा, लेकिन ईमानी तौर पे ये बात मैं आपको अगर क्लास में सिखा रहा हूं कि आप खामोश रहिएगा, ना पूछे या भरोसे वाला ना हो तो आप कर दीजिएगा फ्रॉड, वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। कानूनी एतबार से 1872 के कानून के मुताबिक वो फ्रॉड नहीं है, लेकिन इस्लाम के कवानीन के मुताबिक वो फ्रॉड है। तो 80s में फेडरल शरिया कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो साइलेंस की प्रोविजंस हैं ये नॉट इन कंफर्मिटी विद द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम की तालीमात के साथ कंफर्म नहीं हो रही, मैच नहीं कर रही। तो पाकिस्तान में अगर अदालत में साइलेंस का केस जाता है तो वहां फेडरल शरिया कोर्ट के इस फैसले को प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और खाली खामोशी में अगर फ्रॉड हुआ है तो हम कहते हैं 1872 को साइड पे फेंको। फेडरल शरिया कोर्ट ने कहा है कि ये फ्रॉड है तो इसे फ्रॉड काउंट करना है। तो पेपर में अगर फ्रॉड का सवाल आए, नंबर ज़्यादा हो तो आप ये नोट लिख सकते हैं। ये नोट एक्सप्रेसली सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे पहले कि आप इस लेक्चर को सुन के समझ के ज़िंदगी में कहीं किसी जगह खामोश रहें और सोचें आप लीगली बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं लीगली भी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि फेडरल शरिया कोर्ट ने कानून में हिस्सा डाल दिया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये वाले सेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछेंगे, आपने लिख देना है और तौबा कर लेनी है। ये ऐसे ही है जैसे आप क्यूएम में सवाल करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, तो आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते थे, लेकिन इस इरादे से नहीं करते थे कि आपने कुछ हराम काम करना है, आप इस इरादे से करते थे कि आपसे पूछने वाले ने पूछा और आप उसे बता रहे हैं। तो पूछने वाला पूछे, आप उसे बताएं, लेकिन ईमान का अव्वलीन दर्जा ये है कि ये नोट लिखें, एग्जामिनर को भी ये नोट दिखाएं, ताकि वो दोबारा से ये चीज़ रिक्वेस्ट करे कि भाई किताब में सिलेबस में ये जुमला डाला जाए, क्योंकि हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो इस्लाम के अगेंस्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक खाली खामोश रहना फ्रॉड नहीं है। भरोसे का रिश्ता आपसे के सामने हो तो उसे उसके सामने खामोश रहना फ्रॉड है, या जहां साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच है, जहां बोलना खामोशी मुतरादिफ है, आप खामोश रहें तो वो तकरीबन बोलने के बराबर है, तो वहां पे वो फ्रॉड काउंट होगा। तो अब वो पॉइंट समझ आएगा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। अगर एक बंदे को एक फैक्ट पता है और वो उस पर खामोश है तो ये भी फ्रॉड है। किस किस्म का खामोश, हमने उसके रूल्स पढ़ लिए। तो साइलेंस आपने पॉइंट नंबर 2 के साथ साइलेंस जोड़ के पढ़ना है, तो फिर इनका रब्त ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप होगा। कहानी को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, वो बात जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अच्छा जी इफेक्ट क्या है फ्रॉड के, फ्रॉड हुआ तो क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट। कई दफा पढ़ा है जुमला, जिसकी कंसेंट कॉज हुई है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा सकता है, चाहे तो कैंसिल कर सकता है। अगर वो कैंसिल करे तो ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस। तो ये 3 जुमले आपको ऑलरेडी पता है। एंड पे 2 एक्सेप्शंस दी हुई हैं, बड़ी मजेदार सी। हमने कहा फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। वॉइडेबल क्या होता है, मर्जी है मजलूम की एक्सेप्ट करे, मर्जी है मजलूम की रिजेक्ट करे। बट लॉ ने कहा है कि 2 केसेस में फ्रॉड होने के बावजूद आप कंपनसेशन तो मांग सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते। कहां, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, साइलेंस से फ्रॉड हो रहा था आपके लिए, आपके पास। एन एग्रीव पार्टी हैज द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस। आप एक मार्केट में बैठे हुए थे और उस मार्केट में कम से कम 50 शोरूम्स थे जो सुजुकी मेहरान बेचते थे, और आपने उनसे पूछा कि मैंने सुना है कि सुजुकी मेहरान 10 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चलती है और इसको ऑयल चेंज नहीं करना पड़ता, मोबिल ऑयल, तो इसमें अगर कोई झूठ है तो मुझे बताएं। और सामने वाला बंदा खामोश है। आप कहाँ बैठे हैं, एक ऐसी मार्केट में जहाँ 50 दुकानें हैं। अगर वो खामोश है, आपको नहीं बता रहा, और आप हल्की सी दिक्कत से जान सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है, तो अब अगर वो खामोश रहा और आपने भी जहमत भी नहीं की कंफर्म करने की, तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कर सकते। आप डैमेजेस मांग सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं है। तो जहां साइलेंस वॉज इक्वल टू फ्रॉड और एग्रीव पार्टी के पास चांस था कि वो ट्रुथ को डिस्कवर कर ले विद
ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, थोड़ी सी दिक्कत से वो सच तक अगर पहुंच सकता था और वो नहीं पहुंचा तो अब उसको कैंसिल करने का इख्तियार नहीं रहा। अच्छा, इसके अलावा द पार्टी गेव द कॉन्सेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। पार्टी ने जो कॉन्सेंट दी है वो इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड में दी है, यानी आपने पार्टी को फ्रॉड किया। मैं से कहता हूं आपने पार्टी को धोखा दिया, पार्टी ने धोखा कैच ही नहीं किया। ये क्या चीज होती है? आपको सुजुकी मेहरान चाहिए थी, ब्लैक कलर की चाहिए थी, 2003 की रजिस्ट्रेशन चाहिए थी और लाहौर नंबर प्लेट चाहिए थी। आप गए, आपने एक बंदे से कहा मुझे सुजुकी मेहरान की ये फीचर्स चाहिए। उसने कहा जी मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त सुजुकी मेहरान है, ब्लैक कलर की है, 2003 मॉडल है, लाहौर नंबर प्लेट है, बड़ी अच्छी चलती है, बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, 10 लाख किलोमीटर चलती है, फलाना है फलाना है। आपका कंसर्न ही नहीं था, आपका कंसर्न था काले रंग की हो, नंबर प्लेट लाहौर की हो, 2003 का मॉडल हो। जब 3 बातें उसने बताई तो अब अगली बातें जो वो बता रहा है पार्टी ने सुनी ही नहीं, उसका कंसर्न नहीं था उन बातों से। इसका मतलब है कि बेचने वाले ने 10 लाख किलोमीटर वाली बात बता के फ्रॉड करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो शायद आपने सुना भी नहीं कि उसने 10 लाख किलोमीटर की क्या बात की। शायद वो फीचर्स बता रहा था, आपको 3 फीचर पता लग गया, आप बड़े हैप्पी हो गए, आपने कैंडी क्रश खेलनी शुरू कर दी। अब वो बोल रहा है पता नहीं क्या बोल रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब अगर कल को वो बंदा जो है वो जाए सुजुकी मेहरान चला रहा हो और उसको कोई 1.5 साल बाद बताए कि वो यार वो उस दिन जो उस दुकानदार ने तो कहा था ना 10 लाख किलोमीटर चलती है, झूठ बोला था, ऐसा नहीं होता। अब आप जज्बाती हो गए, पहुंच गए दुकानदार के पास, आपने कहा तुमने झूठ बोल के मुझे गाड़ी बेची है, ये फ्रॉड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है वॉइडेबल। अगर साबित हो जाए कि आपने जिस बेसिस पे डिसीजन लिया है आपको फ्रॉड नहीं हुआ था, आपको जिस रंग की गाड़ी चाहिए थी, जिस ईयर की गाड़ी चाहिए थी, जिस नंबर प्लेट की गाड़ी चाहिए थी, वो आपको मिल चुकी है, तो आपको उसने फ्रॉड देने की कोशिश की लेकिन आपने फ्रॉड को पिक नहीं किया, तो इसके बारे में हम कहते हैं द पार्टी गेव द कॉन्सेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। आपने जो रजामंदी दी थी वो फ्रॉड को ना जानते हुए दी थी। इसकी एक टिपिकल एग्जांपल आईकेप की किताब ने दी थी, मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल लगी। एक बंदा है, उसके अस्तबल में बहुत सारे घोड़े हैं और एक शख्स है उसको घोड़ा खरीदना है। वो उसके अस्तबल में एंटर होता है। अच्छा, अस्तबल के बाहर ना उसने एक नोटिस लिख के लगाया हुआ है कि इस अस्तबल के जितने घोड़े हैं सेहतमंद है, किसी को कोई बीमारी नहीं है। जिसने घोड़े खरीदने थे वो तेजी से अंदर आया और उसने वो नोटिस देखा ही नहीं। अंदर आके उसने कहा मुझे ब्लैक कलर का घोड़ा चाहिए, उन्होंने कहा ये रहा। उसने कहा हाइट इतनी होनी चाहिए, रेस का घोड़ा होना चाहिए। उस बंदे को एक खास हाइट का घोड़ा चाहिए था, ब्लैक कलर का घोड़ा चाहिए था, खूबसूरत घोड़ा चाहिए था और रेस में दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए था। वो सारे फीचर उसको घोड़े में मिल गए। उसने पूछा ही नहीं कि बीमार तो नहीं कहीं है घोड़ा। उस घोड़े को ले गया। 3 महीने बाद उसे पता लगा कि घोड़े को तो बड़ी शदीद बीमारी है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, घोड़ा चलते चलते पागल हो जाता है, दीवार में टक्कर मारना शुरू कर देता है। अब वो परेशान हो गया। उसने कहा ये क्या हुआ? वो सोच रहा था कि मैं जाके घोड़े के मालिक से पूछूं, पुराने वाले से, कि यार अगर इस तरह की बीमारी हो जाए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब वो अस्तबल के अंदर एंटर हो रहा था तो उसने दोबारा वो नोटिस पढ़ा, जो नोटिस पिछले 10 महीने से वहाँ पे चिपका था। और नोटिस पे क्या लिखा हुआ था? इस अस्तबल के सारे घोड़ों को कोई बीमारी नहीं है। इसका पारा हाई हो गया, इसको बहुत शदीद गुस्सा आया और अदालत में पहुंचा और अदालत जाके इसने कहा कि इस शख्स ने मेरे साथ धोखा किया है। अब अगेन आईकेप की किताब में तो थोड़ा सा लिखा हुआ है, मैं ज़रा उसमें मसाले ऐड करके ज़रा उसको एक पूरा इमोशनल ड्रामा बना रहा हूँ। तो अदालत में साबित ये हुआ कि जिस वक्त घोड़ा खरीदा गया था उस टाइम पे इस बंदे ने नोटिस ना पढ़ा था और ना ही इसका कंसर्न था कि घोड़ा बीमार है या नहीं। इसका कंसर्न था घोड़े की हाइट, घोड़े का कलर, घोड़े की नेचर, घोड़े की खूबसूरती। वो सारी चीज़ें जब उसे मिल गई तो उसने घोड़ा खरीदा है, उस फैक्ट पे नहीं खरीदा जिस फैक्ट पे धोखा दिया गया है। तो रूल क्या है? अगर पार्टी ने कॉन्सेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड, उसको नहीं पता था बाहर नोटिस मुझे फ्रॉड दे रहा है, उसने कॉन्सेंट दी थी घोड़ा खरीदने के वक्त कि हाँ मुझे अच्छा घोड़ा लगा, ये पैसे पकड़ो मैं घोड़ा लेके जा रहा हूँ। अब ये शख्स को वॉइडेबल ऑप्शन नहीं मिलेगी, वो डैमेजेस मांग सकता है, घोड़े की तंदुरुस्ती के लिए थोड़े से पैसे वगैरह मांग सकता है, लेकिन अब वो ये नहीं कह सकता कि घोड़ा वापस पकड़ो मुझे मेरे सारे पैसे दे दो। वॉइडेबल का ऑप्शन खत्म हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं कर सकता। तो फ्रॉड जब भी होगा आप कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकते हैं, लेकिन 2 केसेस में आप फ्रॉड होने के बाद सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, वॉइड नहीं कर सकते। जहां साइलेंस फ्रॉड के इक्वल था और एग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन था कि वो ट्रुथ जान सकता था थोड़ी सी दिक्कत से। और दूसरा, पार्टी ने इग्नोरेंस दी, कंसेंट दी इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। आई होप कि आप लोगों को फ्रॉड अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।
जुमले को रिफ्रेश करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नहीं सर क्या बात कर दी आपने, तो फ्रॉड पढ़ाया है ना? नहीं, मैं तो मिसरिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा दिया है। नहीं सर ये क्या कर रहे हैं? यहाँ बच्चे होते तो सर पीट लेते, वो कहते सर क्या क्या कर रहे हैं, ये क्या धोखा है, ये तो आपने फ्रॉड पढ़ाते पढ़ाते फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड किसे कहते हैं? इंटेंशन से किए गए मामले को। तो मिसरिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? बगैर इंटेंशन से किए गए मामले को। तो सिवाय डेफिनेशन के सारी बातें मिसरिप्रेजेंटेशन में वही हैं, फर्क सिर्फ इंटेंशन का है। तो एक काम करते हैं, डेफिनेशन को कल के दिन पे डाल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के साथ हम मिस्टेक के फीचर्स अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। और अभी हम इस वक्त जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन की जो बाकी डेफिनेशन से आगे बातें जरा उसे देख लेते हैं। ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये डेफिनेशन में 3 तरह की चीजें हैं, इसको इग्नोर करते हैं, ये अगले लेक्चर का कॉन्टेक्स्ट होगा जो आपको अगले दिन मिल रहा होगा इंशाल्लाह। हम आगे चलते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन के इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट। पार्टी जिसकी कंसेंट कॉस्ट की गई थी वो इंसिस्ट कर सकता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे। आपने नोट किया तीसरी लाइन गायब हो गई। उधर हमने पढ़ा था कि आपके पास ऑप्शन है वॉइडेबल की, आप चाहें तो परफॉर्मेंस पे इंसिस्ट करें और चाहें तो डैमेजेस मांग लें। इसका मतलब है कि मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस नहीं मांगे जा सकते। मिसरिप्रेजेंटेशन में धोखा हुआ है लेकिन उस बंदे का इरादा नहीं था धोखा देने का, तो ऐसे में आप उसे ये नहीं कहेंगे तुमने जुल्म कर दिया मुझे डैमेजेस दो। हाँ आप कहेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेते हैं, ना तुम्हारा नुकसान ना मेरा नुकसान, लेकिन यहां पे डैमेजेस क्लेम नहीं हो रहे। अच्छा कब वॉइडेबल नहीं हो सकता? वही 2 एक्सेप्शंस, पार्टी गिव द कंसेंट इन इग्नोरेंस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और पार्टी हु कंसेंट वाज कॉज हैड मींस ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस। वो थोड़ी सी दिक्कत से सच पता लगा सकता था, उसने पता नहीं लगाया। और नंबर 2 उसने जो कंसेंट दी है वो इन इग्नोरेंस दी है। तो ये भी पॉइंट वही है, तो आपने इसको अलग से नहीं पढ़ना। आपने फ्रॉड पढ़ने के बाद जब इस पोर्शन पे आना है मिसरिप्रेजेंटेशन डेफिनेशन से आगे, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये वो वाली बातें हैं जो हमें पहले से पता है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस, अगर वो 2 लाइट्स नहीं पहले से ही था। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में बेसिक फर्क, इंटेंशन, फ्रॉड में implies an intention to deceive, there is an intention to deceive, नजर आ रहा है कि इंटेंशन है धोखा देने की। और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या है? नो इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने की नीयत नहीं है। रेमेडी क्या है? फ्रॉड में एग्री पार्टी डैमेजेस क्लेम कर सकती है इन एडिशन टू कैंसिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के साथ साथ डैमेजेस मांग सकती है। जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में एग्री पार्टी कैन ओनली अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बट डैमेजेस आर ओनली पेबल एट डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अदालत कहेगी तो डैमेजेस मिलेंगे, वरना डैमेजेस नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपने फ्रॉड तैयार करना है, फ्रॉड तैयार करने के बाद फ्रॉड के एंड की चीजें पढ़ने के बाद मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशंस को साइड पे करना है और जल्दी से आगे वाली सारी बातें पढ़ लेनी है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में 2 फर्क हैं, नंबर 1 नियत का और नंबर 2 फ्रॉड में डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं और मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस अदालत अलाउ करेगी तो क्लेम करेंगे, वरना क्लेम नहीं कर सकते। तो लेक्चर को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। जो 1 साइडेड लेक्चर होता है जिसमें ऑडियंस नहीं होते और टीचर जो है वो स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करके दे रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। रेगुलर लेक्चर होता है तो फिर उसमें फीडबैक, सवाल, इश्यूज़, रीकैप, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों ने अपने आज के टारगेट को कंप्लीट किया, आपका टाइम भी सेव हुआ। अब एक और वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी और उसमें हम इससे आगे जो मिसरिप्रेजेंटेशन डेफिनेशन और मिस्टेक के थोड़े से रूल्स हैं, मैं उसको एक टेबल बना के उसके कैटेगरीज बना के आपको इंशाल्लाह समझा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि हर मंडे आपका प्यारा सा टेस्ट होता है, तो इस मंडे अब आपके पास एक अच्छा सफिशिएंट लॉन्ग वीकेंड आ चुका हुआ है। इस मंडे आपने चैप्टर 4, पूरे चैप्टर 4 को, कोई और चैप्टर मिक्स नहीं होगा, चैप्टर 4 को अच्छी तरीके से तैयार करना है। हम चैप्टर 4 की वीडियोज़ भी आप लोगों को अवेलेबल कर देंगे पोर्टल पर, चैप्टर 4 के पास पेपर की वीडियो और लेक्चर भी अब आपके पास मौजूद है। तो थॉरोली चैप्टर 4 को तैयार करना है। हमारे सिलेबस का तकरीबन सबसे अहम चैप्टर या कॉन्ट्रैक्ट टैग का तकरीबन सबसे अहम चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है और अहम भी अच्छा खासा यही है। तो अच्छे तरीके से इसे तैयार करना है, प्रॉपर तैयार करना है, इसको टेस्ट देना है। ये जैसे ही आप टेस्ट दे के फ्री होंगे, हम अपना आधा सिलेबस इंशाल्लाह साइड पे कर चुके होंगे और फिर अपकमिंग ट्यूसडे से हम इसमें आगे जाना शुरू हो जाएंगे। तो मंडे को एक प्यारा सा चैप्टर 4 का टेस्ट देना है, ट्यूसडे को आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।